हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रकट श्रीवास्तव और आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्र प्रखर सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एज नाम का चैप्टर जो कि आयु हमारा चैप्टर चल रहा था, उसके 3 पार्ट थे और 3 पार्ट में हमारा एज नाम का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप, साझेदारी। आज हमारी साझेदारी की पार्टनरशिप की क्लास नंबर फर्स्ट है और इस क्लास नंबर फर्स्ट में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि कैसे पार्टनरशिप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको पता है कि आज अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं उनमें एक्स का प्रयोग हमने बहुत कम किया है, तो इस चैप्टर में भी हम एक्स का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आइए जरा सीखते हैं होगा क्या। सबसे पहले समझते हैं कि साझेदारी है क्या, पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप क्या होती है कि जब कोई भी व्यवसाय 2 व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा हो तो वो क्या कहलाता है, वो एक पार्टनरशिप कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये, मान लो आपने कोई व्यापार शुरू किया तो आप किसी के साथ व्यापार शुरू करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका भाई हो, आप अपने भाई के साथ एक व्यापार शुरू करना चाहते हैं। मान लो अब उस व्यापार में 5,000 रुपए लगने हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपका भाई 2,500 रुपए दे दे और 2,500 रुपए आप दे दे। मतलब कहने का ये है कि दोनों लोग जो पूंजी होगी, जो पैसा होगा, वो बराबर मात्रा में दोनों लोगों ने लगा लिया। तो पहली कंडीशन हमारी यही होगी कि अगर जो हमारी पूंजी होगी, पूंजी को इंग्लिश में कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, सी से नोट कर लेते हैं। जो हमारी पूंजी होगी अगर वो बराबर बराबर लगा दी जाए, मान लो अगर बात हो रही हो यहाँ पर पूंजी में 100 रुपए की। ठीक है, अगर 100 रुपए से मान लो कोई व्यवसाय प्रारंभ होता है तो 2 लोग हैं, मान लो ये हम हैं और ये हमारा भाई है। तो हो सकता है कि हम भाई बोले कि ऐसा करो 50 रुपए तुम लगा लो, 50 रुपए हम लगा दें। मतलब दोनों लोग ने क्या किया, बराबर बराबर रुपए लगा दिए। अगर यहाँ 200 रुपए होते तो दोनों लोग 100 रुपए लगा लेते। अब अगर मान लो 1 साल के बाद कुछ भी लाभ होता है, कोई भी लाभ 1 साल के बाद, मान लो 100 रुपए का लाभ हो गया या मान लो 200 रुपए का लाभ हो गया, तो बात ये आती है कि दोनों लोग कितना कितना रुपया लेंगे। तो जब दोनों की पूंजी बराबर मात्रा में लगी थी तो जितना भी लाभ का रुपया आएगा वो दोनों लोग बराबर बराबर मात्रा में लेंगे। कहने का मतलब ये, यहां से अगर देखें तो मुझमें और भाई में कितने का रेशियो था, पूंजी का 1:1 था, कैपिटल रेशियो था ये। ठीक है, और इसी अनुपात में 1:1 के अनुपात में हमारा पैसा बढ़ जाएगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए यहाँ पर कि 250 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग अगर लाभ देखें तो 1 रुपए का हमको हुआ है और 1 रुपए का भाई को हुआ है। मतलब कितने रुपए का होगा, 2 रुपए का हुआ। अगर मान लो हमारा लाभ पूछे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 125 रुपए आ जाएगा। कहने का मतलब ये है सीधे से कि अगर कभी भी 2 लोग समान मात्रा में पैसा लगा करके कोई व्यापार आरंभ करते हैं तो जो लाभ होगा वो भी समान मात्रा में ही उनको मिलेगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर मान लो यही व्यापार जो कि पूंजी का व्यापार है, जो कि आपकी पूंजी है, मतलब जो आपका कैपिटल है, वो अगर 100 रुपए ही रखा जाए। ठीक है, और 2 लोग इसमें भी पार्टनरशिप कर रहे हो। मान लो आप हैं और आपका भाई है, लेकिन इस बार कंडीशन चेंज कर दी गई। इस बार आपसे कहा गया कि भाई आप ऐसा करो, आप 70 रुपए लगा दो, तो भाई कितने रुपए लगा लेगा, 30 रुपए लगा लेगा। तो अगर अब आपसे कहा जाए कि लाभ होगा तो क्या आप दोनों लोग बराबर बराबर बांट लोगे? नहीं बांटोगे। क्यों नहीं बांटोगे भाई? क्योंकि आपने ज्यादा पैसा लगाया है, इसलिए आप लाभ के भाग में से ज्यादा भाग आपका होगा और कम भाग भाई का होगा। तो अगर यहां पर देखना हो कि किस रेशियो में से हम बांटेंगे तो आप 70 और 30 का कैपिटल रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 7:3 आ जाएगा। मतलब 7:3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब अब जो हम लाभ को बांटेंगे वो 7:3 के अनुपात में बांटेंगे। अभी बताया गया कि अगर मान लो लाभ फिर से 250 रुपए का हो रहा हो तो मान लो हमें कितने रुपए मिल रहे हैं, 7 रुपए, भाई को कितने रुपए मिल रहे हैं, 3 रुपए मिल रहे हैं। तो 7 और 3 मिलकर कुल कितने रुपए मिले, 10 रुपए मिले। अगर मान लो यहाँ पर हमसे पूछा, हमारा लाभ पूछा जाए तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर भाई का पूछा जाता तो किससे मल्टीप्लाई कर देते, 3 से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 25 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 रुपया हमारा लाभ आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि जो पूंजी का रेशियो था वो
अलग अलग था। मतलब कहने का ये कि आपने ज्यादा पैसा लगाया तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, और भाई ने कम पैसा लगाया तो भाई को कम लाभ मिलेगा। जबकि यहां पर आपने देखा कि दोनों लोगों ने बराबर पैसा लगाया था तो दोनों का लाभ भी बराबर था। ठीक है। एक इसी में तीसरी कंडीशन और बनती है। मान लो आपकी जो पूंजी है वो 100 रुपए की हो। ठीक है, दो लोग हैं, आप हैं और भाई है। इस बार मान लो आपने 40 रुपए लगा दिए और भाई ने 60 रुपए लगा दिए। ठीक है। अब अगर कहा जाए कि लाभ के अनुपात को बांटना है तो आप इसका रेशियो निकालेंगे, कितना आएगा, 4:6 आ जाएगा, 4:6 आ जाएगा। अगर अब 250 रुपए का लाभ हो रहा हो तो हमें कितने रुपए मिल रहे हैं, 4 रुपए, भाई को कितना मिल रहा है, 6, कुल कितना हो गया, 10। अगर यहाँ पर हमसे पूछा जाए मेरा भाग बताओ तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 कट जाएगा, 25 चौको कितने रुपए आ जाएगा, 100 रुपए आ जाएगा। अब अगर भाई का पूछे तो कितना आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने रुपए आ जाएगा, 150 रुपए आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ इतना सा समझना था कि अगर पूंजी को बराबर मात्रा में लगाया जाए तो लाभ भी बराबर मात्रा में बांटेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने बांटा। यहाँ पर क्या है, अगर पूंजी को कम और ज्यादा करके लगाया जाए, यहाँ पर मैंने एक बार बताया कि अगर आपने ज्यादा पूंजी लगाई होगी तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, भाई ने कम लगाई थी तो भाई को कम मिलेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर हमने क्या किया, आपने कम पैसा लगाया और भाई ने ज्यादा पैसा लगाया तो आपको कम लाभ मिलेगा और भाई को ज्यादा लाभ मिलेगा। यहाँ पर फिर से एक बार समझते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझाया गया कि आपने कितना 50 रुपए लगाया, भाई ने भी कितना लगाया, 50 लगाया। तो जब दोनों ने बराबर पैसा लगाया तो हमारा जो लाभ हमारा हिस्सा बटेगा वो बराबर बराबर बटेगा। यहाँ पर आपने ज्यादा पैसा लगाया तो आपको ज्यादा धन मिला लाभ में से, और यहाँ पर भाई ने कम पैसा लगाया तो लाभ में से भाई को कम धन मिला होगा। यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा हो गया, आपने कम पैसा लगाया तो लाभ में आपको कम धन मिला, और भाई ने ज्यादा पैसा लगाया तो भाई को लाभ में ज्यादा धन मिला। कहने का मतलब सीधे से ये है कि आप जितना पैसा लगाएंगे उसी के अनुसार आपको लाभ दिया जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है। अभी तक जो हमने 3 एग्जाम्पल समझे उनमें से समय का प्रयोग नहीं हुआ था। ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई और हम जिन दोनों लोगों ने बराबर समय के लिए अपना धन निवेश किया था। ठीक है। अब बात करते हैं समय की। अगर कभी समय भी आ जाए साथ में, मतलब टाइम भी दे रखा हो, तो कैसे करेंगे चीजों को। मान लिया 100 रुपए का धन है, ये आपकी पूंजी है 100 रुपए की। ठीक है। आपने 50 रुपए लगाया और भाई ने भी 50 रुपए लगाए। ठीक है। दोनों लोगों ने 50-50 रुपए लगाए हैं, लेकिन आपने ये पैसा लगाया है 1 साल के लिए, सिर्फ 1 वर्ष के लिए। ठीक है। लेकिन आपके भाई ने लगा दिया है ये पैसा 2 वर्ष के लिए। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर एक बार 100 रुपए की पूंजी थी आपकी, और मान लो कहा जाए आपसे लाभ 150 रुपए का होता है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर पूंजी जो थी वो 100 रुपए की थी, तो हमने भी 50 रुपए लगाए, भाई ने भी 50 रुपए लगाए, लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ 1 वर्ष के लिए अपना पैसा लगा के रखा है, और भाई ने अपने 50 रुपए कितने वर्ष के लिए लगा के रखे हैं, 2 वर्ष के लिए लगा के रखे हैं। तो अगर कभी अब हमें रेशियो निकालना हो तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो यहाँ पर लाभ का रेशियो होगा, जो प्रॉफिट रेशियो होगा, वो क्या होगा, वो CR × T होगा। कहने का मतलब ये, CR का मतलब क्या था, कैपिटल रेशियो था, मतलब पूंजी, और मल्टीप्लाई किससे करना है, समय से। कहने का मतलब ये कि अगर हम अपनी पूंजी का समय से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, लाभ का अनुपात मिल जाएगा। यहाँ पर पूंजी 50 रुपए थी, समय 1 वर्ष था, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर पूंजी 50 रुपए थी, समय 2 वर्ष था, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमें काहे का अनुपात मिल जाएगा, लाभ का अनुपात मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। अगर हम अनुपात निकालें तो कितना आएगा, 1:2 आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। अब अगर कुल 150 रुपए का लाभ हो रहा हो तो हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए का लाभ हुआ, हमको 1 रुपए का, भाई को 2 रुपए का, तो कुल कितने रुपए हो गए, 3 रुपए। अगर हमें अपना भाग निकालना हो तो किससे मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, ये 50 रुपए। तो भाई का कितने रुपए आ जाएगा, 100 रुपए आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर तो बराबर पूंजी लगी हुई थी, इसलिए ये इस अनुपात में बढ़ गया। मान लिया दूसरी कंडीशन पे कि पूंजी ही बराबर नहीं लगी हुई है, जैसे कि अभी आपने देखा था, पूंजी हमारी वही है 100 रुपए की।
अभी सिर्फ आपको बेस बना रहे हैं कैसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे आपको उन्हें सॉल्व करना होगा। ठीक है, पूंजी हमारी 100 रुपए की है, 2 लोग हैं, हमें भाई है, हमने 70 रुपए लगाए, चेंज कर देते हैं, हमने 75 रुपए लगाए, भाई ने 25 रुपए लगाए, लेकिन हमने अपना धन लगाया 3 वर्ष के लिए, भाई ने अपना धन लगाया 1 वर्ष के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब अगर देखा जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा, 75 का 3 से मल्टीप्लाई करना है, 25 का 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर देखें तो सीधे यही 25 का 1 से 25 दिया 75, मतलब कितना आएगा 9:1 आ जाएगा। अब अगर कुल 150 रुपए का लाभ हुआ हो तो हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए हो, 9 1 मिलकर 10 का हो रहा है। अगर हमें अपना भाग निकालना तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से, तो 15 9 कितना आ जाएगा 135, मतलब 150 रुपए के लाभ में से हमको 135 रुपए मिलेंगे, जबकि फिर भाई को कितने रुपए मिल जाएंगे, भाई 15 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, बराबर पूंजी लगाया, समय चेंज था, यहाँ पर क्या था, बराबर पूंजी नहीं थी और समय भी चेंज था। अब अगली में अगर हम बात करें तो इसी का एक और पॉइंट आपको समझ लेना है कि अगर मान लो 100 ही रुपए हो, आपने कम धन लगाया हो, मान लो आपने 35 रुपए लगाया हो, भाई ने 65 रुपए लगाया हो, आपने ये धन 2 वर्ष के लिए लगाया हुआ है और भाई ने ये धन, मान लो भाई ने भी इस बार 2 ही वर्ष के लिए लगाया हो। ठीक है, चलो चेंज ही कर देते हैं, ये 3 वर्ष का हो गया। तो अगर अब देखें तो इनका जो अनुपात हो जाएगा, 5 से काट दो 7 बार जाएगा, ये 13 बार जाएगा, तो आ जाएगा 7 दूना 14 और 13 तिया 39, मतलब अब जो इनके लाभ का अनुपात होगा वो 14:39 के अनुपात में इनका लाभ बट जाएगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि अगर कभी समय भी दे रखा हो साथ में तो आपको क्या करना है, बस पूंजी का मतलब कैपिटल का और टाइम का दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको लाभ का रेशियो मिल जाएगा, मतलब प्रॉफिट रेशियो आपको वहां से मिल जाएगा और फिर अपने प्रॉफिट को उस रेशियो में बांट देंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं जब आपको पूंजी ना दी होगी और बताएगा कि वो जो लाभ है वो बराबर मात्रा में बांटते हैं। ठीक है, पूंजी नहीं दे रखी होगी। 2 प्रकार के यहां पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जब लाभ जो है वो बराबर बांट दिया जाएगा, जब लाभ मतलब प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट। तो एक बार क्या करता है, पहली बार आपको ये करता है कि वो आपको पूंजी दे देगा। ठीक है, मतलब आपको कैपिटल बता देगा कि वो 10,000 15,000 और 20,000 रुपए लेकर व्यापार आरंभ करते हैं और आपको समय नहीं दे रखा होगा। ठीक है, ये हमसे पूछ लिया जाएगा, बोलेगा कि एक व्यक्ति 10,000 जबकि दूसरा व्यक्ति 15,000 रुपए लगाकर व्यापार को आरंभ करते हैं, यदि उनका लाभ, यदि 2 वर्ष के अंत में उनका लाभ समान मात्रा में बांटा गया हो तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो। और दूसरी बार क्या करेगा, वो आपको समय दे देगा कि ए ने 5 वर्ष के लिए जबकि बी ने 6 वर्ष के लिए अपना धन निवेश किया, यदि 2 वर्ष के अंत में उनका लाभ बराबर हो तो उनकी पूंजी ज्ञात करो। ठीक है, तो इस बार वो हमसे क्या पूछना चाहता है, पूंजी पूछना चाहता है। तो इतने प्रकार के हमारे टोटल क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 3 प्रकार के वो जो पहले हमने बताए बिना समय के, 3 प्रकार के वो जब आपको समय दे रखा हो, और 2 टाइप्स आपके ये कि जब लाभ बराबर मात्रा में दे रखा हो, एक बार पूंजी देगा समय पूछेगा, दूसरी बार समय दे देगा और आपसे पूंजी पूछ लेगा। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी, इतना तो आपने समझ लिया होगा। अब आइए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, मान लिया पहला क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ए और बी, 2 व्यक्ति हैं ए और बी। बोला गया ए ने 2,000 रुपए जबकि बी ने 3,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। यदि लाभ, यदि एक वर्ष के अंत में, यदि एक वर्ष के अंत में लाभ 1,500 रुपए का हो तो इसमें ए का भाग कितना होगा। मतलब क्वेश्चन कह रहा है ए ने 2,000 रुपए लगाकर जबकि बी ने 3,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ 1,500 रुपए का हो तो ए तथा बी तो ए का भाग ज्ञात कीजिए। तो अगर हमने यहाँ पर आपको बताया पूंजी का आपको अनुपात बना लेना है, तो अगर देखें तो 3 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो यहाँ पर है, तीनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, हमने काट दिया। तो जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 2:3 आ गया। कहने का मतलब ये है कि ए को कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 2 रुपए का, और बी को कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 3 रुपए का। तो भाई कुल लाभ कितना हो गया, ए को 2 रुपए मिले हैं, बी को 3 रुपए मिले हैं।
मतलब कुल लाभ हो गया कितने रुपए का, 5 रुपए का। अब जिसका पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। वो कह रहा है ए का लाभ याद करो, तो ए का लाभ कितना था, 2 था, तो हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको हम काट दें तो 5 या 15, 300 आ जाएगा। 300 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने रुपए आ जाएगा, 600 रुपए ए का लाभ आ जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कि जो पूंजी थी वो अलग अलग थी, लेकिन समय नहीं दे रखा था, तो हमने बहुत जल्दी से इसे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, रफ करें इसको। चलिए जरा एक और क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं। मान लिया बोल रहा है ए बी, अभी धन निकाला जाएगा, डाला भी जाएगा, एक ये भी कंडीशन थी आपकी। ठीक है, कि वो 6 महीने बाद अपना धन निकाल लेता है और दूसरा आके वो पैसा अपना डाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अगली क्वेश्चन की बात करें तो मान लो ए ने 10,000 रुपए लगाए, ए ने 10,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, बी ने यहां पर 20,000 रुपए लगा दिए। ठीक है, अब बोल रहा है ए ने अपना धन 3 वर्ष के लिए लगाया, जबकि बी ने अपना धन 2 वर्ष के लिए लगाया। तो हमने आपको बताया कि अगर कभी कैपिटल रेशियो का टाइम रेशियो से मल्टीप्लाई कर दे, गुणा कर दें, तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा, प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा। तो अगर यहाँ पर हम काट कर देखें तो कुछ कट जाएगा भाई, 1 0 2 0 3 0 4 0 ये है, 1 2 3 4, यहीं पर हमने काट दिया 4 4 0। अब अगर 1 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपसे वो बोले कि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 14,000 रुपए का हो, तो भाई हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, ए को 3 रुपए का, बी को 4 रुपए का, तो कुल कितने रुपए का हो गया, 7 रुपए का हो गया। अगर ए का भाग पूछता है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से इसे काटेंगे, 7 दूना 14, 2,000 रुपए आ जाएगा। 2,000 का 3 से मल्टीप्लाई मतलब कितने, 6,000 रुपए। ये किसका भाग हो गया, ए का। अगर बी का पूछा जाए तो चाहे तो आप 14,000 में 6,000 घटा दो तो 8,000 आ जाएगा, या तो ऐसे निकाल लो, या फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, तो कितना आ जाएगा बी का भाग, तो बी का भाग आ जाएगा 8,000 रुपए। ठीक है, तो समझ में उम्मीद करता हूं आपको ये चीज आई होंगी जो आपकी बेसिक चीजें थी। ठीक है, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को, बड़े बड़े क्वेश्चंस जो भी आते हैं, पैसा निकाल लेगा, पैसा डाल लेगा, बहुत सारे बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि सर पैसा जब निकाल लेता है या फिर पैसा डालता है तो उसका रेशियो कैसे बनता है। ठीक है, तो ये सब आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में फिर इतना ही रखेंगे। थैंक यू क्लास, बाय बाय।